हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20 पॉल्यूशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज और पोर्टेबल वाटर के बारे में जान लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से। मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं। तो द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, देखो जो वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, मतलब इट हैज टू बी डिजीज फ्री और एनी जर्म फ्री। उसमें कोई भी जर्म्स या कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डायरेक्ट हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। इसलिए जो वाटर है उसे प्योरीफाइड किया जाता है ताकि उसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, मतलब जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमें बहुत बारीकी से अगर हम देखें तो कभी कभी दिख जाते हैं, उसको रिमूव कर सकें। और जो हार्मफुल जर्म्स हैं जो हमें नहीं दिखते, जो पानी के अंदर हार्मफुल जर्म्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, इसलिए हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। अब वाटर के प्योरीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, आप जब चाय बनती है तो चाय के बाद उसे छानते हैं, उस छानने को ही फिल्ट्रेशन कहते हैं। बस यहाँ पे फिल्ट्रेशन थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। क्या होता है कि वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल। सैंड, ग्रेवल और चारकोल, ऐसी तीन लेयर्स होती हैं। हम पानी को यहाँ से डालते हैं, तो जैसे जैसे पानी लेयर बाय लेयर नीचे आता है ना, वो प्योरीफाई होता रहता है। यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स रुक जाएंगे, यहाँ पे और छोटे पार्टिकल्स रुक जाएंगे, यहाँ पे सारे ही पार्टिकल्स रुक जाएंगे, सिर्फ पानी नीचे आएगा। तो पानी जैसे नीचे आएगा तो जो पानी नीचे आएगा लास्ट में वो एकदम प्योर वाटर होगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड होता है फिल्ट्रेशन, जिसमें हम लेयर्स का यूज करते हैं। सब में एक एक बार, मतलब एक एक करके पानी जाता है। दिस फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। सेकेंड है बॉइलिंग। सिंपल मेथड, पानी को अगर आप बॉईल कर देते हो तो एक मतलब ऐसे टेम्परेचर तक बॉईल कर देते हो कि जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह हैं या जर्म्स हैं वो सारे हाई टेम्परेचर की वजह से अपने आप मर जाते हैं। तो ये वाला हमारा होता है बॉइलिंग। एंड थर्ड पार्ट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? द यूज ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स टू किल जर्म्स एंड प्योरीफाई वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीन टैबलेट्स का यूज करना टू किल जर्म्स एंड प्योरीफाई वाटर। क्लोरीन जो होता है वो जर्म्स को भी मारता है और वाटर को प्योरीफाई कर देता है इसी तरीके से, और इस मेथड को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। लेकिन क्लोरीनेशन जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन टैबलेट्स बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब जितना आवश्यकता है उतनी डालनी चाहिए। अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो वो पॉइजन की तरह भी काम करता है। ठीक है, पॉइजन की तरह, मतलब वो वाटर को पॉल्यूट भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज लोडिंग। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब हेवियर मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हेवियर थ्रू देयर accumulation अराउंड एलम। जो नॉर्मल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो वाटर के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें एलम ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सारे एलम, एलम होता है फिटकरी। अगर आपको पता नहीं होगा, आप वर्ड याद रखना, एलम फिटकरी। जो जिसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एलम के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भारी हो जाते हैं। और भारी होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो वाटर के नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, भारी होने की वजह से वो वाटर के नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो क्लीन वाटर है वो हमारा ऊपर रह जाता है, जिसे हम बाद में अलग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो दो मेजर सोर्स हैं वाटर पोल्यूशन के, जो बहुत लार्ज स्केल पे वाटर को पोल्यूट करते हैं, वो है सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो वाटर निकलता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज हम कैसे करते हैं? फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू चेक द सीवेज पॉल्यूशन। मतलब हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए? फर्स्ट, सीवेज मस्ट बी चर्न्ड बाय मशीन्स। चर्न मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं सीवेज में, उसको एकदम छोटे छोटे चूरे में बदल देना है। These churned particles is passed into a tank with gentle slope। मतलब जैसे मान लो यहाँ एक स्लोप है, यहाँ पे टैंक है, तो हमें यहाँ से उसे स्लोप करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ नीचे ही रह जाएंगे, और जो पानी है वो इनके ऊपर से बहता चला जाएगा टैंक में। ठीक है, तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो वहीं रह जाएंगे, जिससे जो वाटर यहाँ पे आया है वो रिलेटिवली प्योर होगा। यहाँ पे रिलेटिवली वर्ड हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि ये जो वाटर नीचे आ रहा है ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है, लेकिन जो पहले पानी था उससे प्योर है। यहाँ पे था बहुत ही ज्यादा गंदा पानी, लेकिन हैवी मटेरियल्स के सेटल का जो यहाँ आया ये इतना गंदा नहीं रहा। मतलब अभी भी ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं है,
ये है गंदा ही, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ पे था। ठीक है, तो रिलेटिवली थोड़ा प्योर है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम आल्सो हेल्प्स इन इट्स प्योरिफिकेशन। सेम यहाँ पे भी अगर हम एलम को ऐड कर देते हैं तो वही फिटकरी क्या करती है, फिटकरी कहते हैं एलम को हिंदी में, तो क्या करता है कि वो अपने आस जो इम्प्योरिटीज हैं उसको अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है और प्योर वाटर को जाने देता है। सी पॉइंट वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय क्लोरीनेशन, इट किल्स द माइक्रोब्स। क्लोरीनेशन भी लार्ज स्केल पे किया जाता है, ज्यादातर स्विमिंग पूल्स में किया जाता है, जिससे ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, और पानी भी क्लियर हो जाता है। तो पानी को स्टेरिलाइज करना चाहिए बाय क्लोरीनेशन। एंड सेकेंड पॉइंट, मतलब अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। Chemicals present in industrial waste must be precipitated by using other suitable chemicals before disposing them in water. देखो, केमिकल्स अगर आपने पढ़ा हो, जैसे एसिड में बेस डालते हैं तो वो दोनों अपने आप के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो दूसरे केमिकल्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो केमिकल्स इंडस्ट्रियल वेस्टेज में प्रेजेंट हैं उनको डायरेक्ट पानी में न डालकर उनको किसी पहले और केमिकल के साथ रिएक्ट करा देना चाहिए, ताकि ये दोनों केमिकल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दें और वाटर पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कुछ केमिकल्स पहले से प्रेजेंट है, हमने फिर कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जिससे दोनों केमिकल्स का असर, ये वाला जो हमारा ये वाला केमिकल है और जो ये वाला केमिकल है, दोनों केमिकल्स का इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाए और उसका इफेक्ट मतलब न्यूट्रल हो जाए, पानी पे कोई असर ना पड़े। उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। तो जो लॉज है उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, और इन्फोर्स भी करना चाहिए, मतलब जबरदस्ती डालने चाहिए लॉज की, जो इसका मतलब जो लॉ को ना माने उसको फिर पनिशमेंट भी दी जाए। थर्ड, पॉल्यूटेड वाटर मस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू लेक्स एंड रिवर्स। जो वाटर पॉल्यूटेड है उसको हमें डायरेक्ट लेक्स या रिवर्स में नहीं डालना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगाने चाहिए। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते नहीं है, वो डायरेक्ट वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर देते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है पहले उसको ट्रीट किया जाता है अच्छे से, उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज कम करी जा सकती हैं उतनी कम की जाती है। तो ये सब इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इंस्टॉल करने चाहिए। नेक्स्ट जनरल सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अवॉइड यूजिंग शावर, शावर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, बकेट और मग से नहाना चाहिए। ठीक है, ब्रशिंग करते वक्त, दांतों को साफ करते वक्त हमें टैप को, नलके को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बंद रखना चाहिए। नेवर ड्रेन वाटर विच कैन बी यूज्ड टू वाटर द प्लांट्स, मतलब ये मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया वाटर द प्लांट्स। अब कोई भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कहीं और यूज आ सकता है। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी धोई तो कार वॉश के वक्त, मतलब चलो वो तो आगे अगला पॉइंट है। आप कोई और एग्जांपल मान लो, जैसे आपने रेन वाटर इकट्ठा कर लिया, तो रेन वाटर का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, वाटर प्लांट्स को पानी देने में। ठीक है, और घर की साफ सफाई में यूज कर सकते हो। तो ये सब मतलब हमें कभी भी फिर उन्हें ड्रेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना हम उसे यूज कर सकते हैं उतना यूज, एक ही वाटर को उतना यूज करना चाहिए। फोर्थ, डू नॉट लीव वाटर रनिंग व्हाइल वॉशिंग डिशेस बाय हैंड। बर्तन वगैरह धोते वक्त नलकों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और हमें अपनी गाड़ी को कभी पाइप वगैरह से नहीं धोना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, एक वेट क्लॉथ से कार वगैरह साफ करी जा सकती है। ठीक है, टैप से और पाइप से काफी सारा पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है, सड़कों में चला जाता है। ठीक है, जिससे सड़कों को भी कभी कभी डैमेज पहुंचता है और पानी भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये जनरल से पॉइंट थे, आपको पांचों पॉइंट इजीली याद हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर की थ्योरी पार्ट खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।